अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, सब्लिमेशन। अच्छा, इससे पहले ना हम लोग स्टेट्स देखते हैं। हमारे पास फेस चेंज किस तरह से होता है। हमारे पास यूजुअली सॉलिड होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से फिर गैस में जाता है, तो ये कन्वर्शन होती है। जैसे बर्फ हो गई, बर्फ पहले पानी में कन्वर्ट होती है, फिर गैस में तब्दील होती है। तो ये जो हमारे पास तीन स्टेट्स में चेंज होते हैं, ये हमारे पास स्टेट्स में चेंज होता है। कहते हैं सब्लिमेशन क्या है, कि आपके पास जो सॉलिड है वो लिक्विड में ना जाए बल्कि डायरेक्ट गैस में चला जाए। तो इसको हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन का। कि सब्लिमेशन में क्या है कि हमारे पास आइस है, आइस ये पाथ ना अडॉप्ट करे कि पहले वो वाटर में कन्वर्ट हो फिर वो स्टीम में हो। अगर आइस डायरेक्टली हमारे पास स्टीम में, भाप में या गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, सब्लिमेशन है क्या, डायरेक्ट कन्वर्जन है किसकी, सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्ट। आपने मेल्टिंग नहीं करवाना, मतलब आपने ये वाला पाथ अडॉप्ट नहीं करना कि वो पहले वाटर में जाए फिर स्टीम में जाए, मतलब गैस में कन्वर्ट हो। आपने डायरेक्ट उसके आइस से या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड से उसको किस में कन्वर्ट कराना है, वेपर्स में, तो वो हमारे पास क्या होगी, सब्लिमेशन होगी। कहते हैं इसकी मिसाल में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड द ड्राई आइस। ये हमारे पास एक खास किस्म का सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको ना ड्राई आइस भी बोलते हैं। लाइक इस तरह से आइस होती है बच्चे, ये जब इसको रखा जाता है ना एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ना, इस तरह से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है, बुखारात निकलना शुरू हो जाते हैं, या ऐसा ऐसा खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये जो होती है ना, ये गैशियस स्टेट में डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। जब इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये मेल्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले मेल्ट हो, बल्कि क्या होता है, इसमें से डायरेक्टली ये गैस के गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये हम कहते हैं इसकी सब्लिमेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कहते हैं एक और एग्जांपल है, जो हमारे पास एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स की। कहते हैं नेफ्थलीन हमारे पास एक छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, लाइक इस तरह की ना छोटी सी नेफ्थलीन होती है, मतलब नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं। इसको यूजुअली हमारे पास ये इसमें भी सब्लिमेशन होती है, मतलब ये अगर इनको एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा तो ये मेल्ट नहीं होंगी बल्कि ये डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं इनको ना यूजुअली हम लोग कबर्ड में, ये जो वूल्स के कपड़े होते हैं ना, वहाँ पे रखा जाता है ताकि इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े वगैरह ना इन कपड़ों को लगे, ना इनको फंगस वगैरह लगे। तो वहाँ पे इन छोटी छोटी बॉल्स को रखा जाता है, टाइम के साथ साथ खुद ब खुद इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, वेपर्स में। तो कहते हैं ये जो नेफ्थलीन बॉल्स है, इनकी डिसअपेरेंस भी किस तरह से होती है, ये यूजुअली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो वूलन वूल के क्लॉथ्स होते हैं ना, वहाँ पे जो इंसेक्ट्स वगैरह उनको दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी लाइक हमारे पास कह लें कि इस तरह की जो होती है ना, जहाँ पे हम लोग सप्लीमेशन देख रहे होते हैं, डायरेक्टली हमारे पास सॉलिड से कन्वर्जन हो रही होती है वेपर्स में। कहते हैं इस तरह के केस में हमारे पास एनर्जी कहाँ से रिक्वायर्ड होती है, कहाँ से हमें मिलती है। कहते हैं जस्ट लाइक इवेपोरेशन में हम लोगों ने देखा था ना फिनोमेना, इवेपोरेशन में हमने देखा था कि हमें बारिश से किसी किस्म की हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ती। हमारे पास ये क्या होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, जब उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। कहते हैं जैसे वेपोरेशन में आप किसी किस्म की एनर्जी नहीं देते बल्कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई सॉलिड है, जैसे ये बॉल्स हमने नेफ्थलीन बॉल्स देखी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हमने आइस, ड्राई आइस देखी थी। ठीक है, कहते हैं अब इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है कि वो मेल्ट हो रही होती है। ये बेसिकली जो इनको एनर्जी मिल रही होती है ये एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं। वो एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, इनके दरमियान के मॉलिक्यूल, जो आइस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज होती है उसको ब्रेक करवा के इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करवा रही होती है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करवा रही होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग, और ये एनर्जी सफिशिएंट होती है टू ओवरकम दी अट्रैक्टिव फोर्सेज के। ये जो हमारे पास सॉलिड है इसके दरमियान की जो मॉलिकुलर फोर्सेज होती है उसको ब्रेक कर देती है, उसको किस में कन्वर्ट करवा देती है, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करवा देती है, और एस्केप हो जाता है वेपर फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब्लिमेशन है। आगे कहते हैं हमारे पास अगर इसकी डेली लाइफ में सॉरी उससे पहले ये वर्ड हमारे पास है डेपोजिशन। हमारे पास सब्लिमेशन में क्या, आप आइस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करवाते हैं, वेपर्स में। अब अगर इसका उल्टा चला जाए, अगर आप वेपर्स को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करवाएं, आइस में, या फिर हम कह लें गैस को कन्वर्ट करवाएं किस में, सॉलिड में, तो ये इसको डीसब्लिमेशन भी कहा जाता है, ये इसको डेपोजिशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है सब्लिमेशन में। इसमें किसका क्या कर रहे होते हैं, गैस को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, सॉलिड में। कहते हैं इसकी जो एग्जाम्पल देखी जाती है ना, फ्रोस्ट इन विंटर सीजन, ये हमारे पास है क्या, आपने अक्सर देखा, सर्दियों में ना ठंडी हवाएं चलती हैं, मतलब हवा चल रही होती है वेपर्स की गैसियस स्टेट पे, और वो इतनी ठंडी होती है कि वो वहीं पे बर्फ जम जाती है। अक्सर आपने देखा होगा पौधों के ऊपर इस तरह से बर्फ जमी होती है। ठीक है, कि वो ठंडी हवाएं चल रही होती है, वो इतनी ठंडी होती है कि वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो विंटर सीजन में हमारे पास बर्फ वगैरह जम रही होती है ना इस तरह से पौधों के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये एग्जाम्पल है किसकी, ये एग्जाम्पल है डीसब्लिमेशन की या डेपोजिशन की। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है, जब बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, सॉलिड में।
कहते हैं एप्लीकेशन कहाँ पे है सब्लिमेशन की। अभी तो हमने सब्लिमेशन की एग्जांपल यहाँ पे देखी थी कि हम लोग कुछ सब्लिमेशन का फिनोमेना नेफ्थलीन बॉल्स में देखते हैं जहाँ पे उनको वूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये हमने एक इसकी एप्लीकेशन देखी थी, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं इसके अगर डिफरेंट एप्लीकेशन देखें तो कहते हैं इसमें सॉलिड एयर फ्रेशनर में, एयर फ्रेशनर जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, एक तो लिक्विड एयर फ्रेशनर होते हैं, एक सॉलिड एयर फ्रेशनर होते हैं, तो उसको लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लाइक उसकी कहते हैं ये वहाँ पे जो सॉलिड एयर फ्रेशनर होते हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सब्लिमेशन का फिनोमेना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो सॉलिड एयर फ्रेशनर होते हैं ना, यूजुअली एक तो हम परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिक्विड फॉर्म होते हैं। ये सॉलिड एयर फ्रेशनर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, जो सेंटेड मतलब खुशबूदार सब्सटेंस होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो बाद में डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए खुद ब खुद, या फिर वो आपको उसको हीट अप करना पड़े, ठीक है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो जो हम लोग एयर फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहे होते हैं सॉलिड एयर फ्रेशनर, या वो उसके अंदर जो हमारे पास सेंटेड सब्सटेंस होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म होता है, वो खुद ब खुद या तो वेपरेट होता रहेगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा, या आप थोड़ा सा उस एयर फ्रेशनर को हीटअप करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ना, ये जैसे आप मतलब जो आपने सेंटेड सॉलिड एयर फ्रेशनर लिया होता है, जब उसमें सब्लिमेशन होती है, मतलब जब डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हमारे पास जो रूम की बदबू वगैरह होती है उसको मास्क कर देते हैं, मतलब उसको कवर अप कर देते हैं, मतलब वो खत्म कर देते हैं। कहते हैं ये जो सॉलिड एयर फ्रेशनर होता है ना, इसको जब एक्सपोज किया जाता है एयर, मतलब जब एयर में इसको स्प्रे वगैरह किया जाता है, तो एयर से वो इनफ सफिशिएंट एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है ताकि वो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सॉलिड केस में, वो उसको कवर करके वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें स्वीट स्मेलिंग आना, ये ना इस तरह से सॉलिड फॉर्म में होती है, जेल की फॉर्म में, ठीक है। जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर के साथ, जब इसको अनकवर किया जाता है, तो इसमें से ना ये डायरेक्टली धुआं भाप वगैरह निकलना शुरू होती है। इसको वॉशरूम वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रेशर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं प्रिंटिंग के केस में भी सब्लिमेशन को इस्तेमाल किया जाता है। सब्लिमेशन अगेन वही डायरेक्ट सॉलिड से आपने किस में करवाना है, वेपर्स में कन्वर्ट करवाना है। कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है, आपने कोई अगर डिजाइन वगैरह प्रिंट करवाना है किसी कपड़े के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, तो इसको सब्लिमेशन प्रिंटिंग बोलते हैं, मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करना है प्रिंटिंग में, ठीक है। कहते हैं स्पेशली अगर हम लोगों ने कोई प्रिंट वगैरह ट्रांसफर करना होता है ना किसी डिजाइन वगैरह को फैब्रिक किसी कपड़े के ऊपर, तो आप इंक के जरिए या हीट का यूज करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब फैब्रिकेशन का प्रोसेस, मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, इंक इस्तेमाल कर रही होती है और हीट इस्तेमाल हो रही होती है। लाइक सबसे पहला काम क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो आपके पास जो आपने डिजाइन है उसको प्रिंट करना होता है स्पेशल पेपर के ऊपर यूजिंग दी सब्लिमेशन इंक। सब्लिमेशन इंक ऐसी होगी बच्चे जो सॉलिड फॉर्म में होगी, जिसको जब हीट अप किया जाता है तो वो डायरेक्टली पेपर्स में कन्वर्ट होगी, तो ऐसी इंक को सब्लिमेशन इंक कहते हैं। कहते हैं जो ऐसा डिजाइन जिसको आपने प्रिंट करवाना है उसको क्या करें, किसी स्पेशल पेपर के ऊपर प्रिंट करें, ठीक है। अब जो प्रिंटेड पेपर है जिसके ऊपर आपने अपना डिजाइन जो है वो प्रिंट किया हुआ है सब्लिमेशन इंक के जरिए, उसको क्या रखा जाता है, उसको किसी फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है जिसके ऊपर आपने उसको फाइनल करवाना है, उसको हीट अप कर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। जब उसको हीट मिलती है ना, उसको सब्लिमेशन इंक को जो पेपर के ऊपर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब वेपर्स में कन्वर्ट होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, जो फैब्रिक होता है उसके लाइक के अंदर जो है ना वो एम्बेडेड होना शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर तक जाना शुरू हो जाती है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ना, और उस फैब्रिक के अंदर तक जाना शुरू हो जाता है। तो फैब्रिक के ऊपर ही सिर्फ हमें प्रिंट नहीं मिलता, बल्कि उसके अंदर तक वो इंक चली जाती है, क्योंकि जो हीट सप्लाई की जाती है उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो फैब्रिक के पोर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और इंक अंदर तक, पोर्स के अंदर तक चला जाना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं वो हमारे पास कूल डाउन के होने के ऊपर वो जो वेपर्स हैं वो दोबारा से किस फॉर्म में चले जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे, तो आपको प्रिंट पूरा एक नजर आ रहा होता है। ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या किया, वो इंक जो सब्लिमेशन इंक है वो उसको उसके ऊपर कोट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने वो डिजाइन रखा हुआ है जिसका हमने ना क्या लें कि हमने जिसको किसी फैब्रिक के ऊपर लगाना है, ठीक है। अब उस इंक के जरिए ना इस डिजाइन के ऊपर उसको अटैच करवा दिया। अब वो फैब्रिक है जिसके ऊपर हमें प्रिंट चाहिए, हम क्या करते हैं उस पेपर को उसके ऊपर रख देते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हीट अप करना है। इसको हीट अप करेंगे, ये जो सब्लिमेशन इंक है, सब्लिमेटिंग इंक है, ये क्या होगी, ये मेल्ट होकर ना वेपर्स की फॉर्म में डायरेक्ट जाएगी, और ये जब इसको हीट अप करेंगे ओवरऑल, और ये जो फैब्रिक होगा ना इसके पोर्स भी थोड़े खुल जाएंगे, तो ये वेपर्स की फॉर्म में डायरेक्टली इसके अंदर तक चला जाएगा। जब ये इसके अंदर तक चला जाएगा, और जैसे ही आप इस पेपर को या इस फैब्रिक को जो आपका पास कपड़ा है इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, मतलब इसको अलग कर लेंगे, इसको हीट अप करना छोड़ देंगे, तो वो जो इंक होगी वो वेपर्स डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वापस प्रिंटिंग अकर करती है कि आप
आपने पेपर के ऊपर आपने उस इंक को, हम लोगों ने जो डिज़ाइन लेना है उसको हम लोग सब्लिमेशन इंक के जरिए हमने उसको देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट कर लिया। आपने उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है, फैब्रिक रखा है, जिसके ऊपर आपने वो प्रिंट लेना है। आप इसको हीट अप करेंगे, एक तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो जो इंक जो डिज़ाइन था आपके पास, और दूसरा इसके पोर्स भी ओपन हो जाएंगे, तो वो वेपर्स की फॉर्म में इस फैब्रिक के अंदर तक चला जाएगा। अभी ये वेपर्स की फॉर्म है, लेकिन जैसे आप इसको लैदा करेंगे वो वेपर्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में दोबारा से डी सब्लिमाइज हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो कहते हैं ये हमारे पास जो प्रिंट आ रहा होता है ना, ये टी शर्ट्स पे भी लिया जा सकता है, ये सिरामिक्स वगैरह जो हमारे पास मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है, लकड़ी वगैरह के ऊपर, मेटल वगैरह के ऊपर, ये सब के ऊपर जो है ना इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सब्लिमेशन के जरिए प्रिंट किया। तो ये एप्लीकेशन से पहले सब्लिमेशन की के सॉलिड एयर प्रेशर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा प्रिंटिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्लिमेशन होती क्या है उसको, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सब्लिमेशन को डिफाइन करें उसकी एप्लीकेशन लेके जो हम जहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज हेल्पफुल इन द प्रिंटिंग एंड इन द यूज ऑफ एयर फ्रेशनर। तो वही अगेन मैंने आपको बताया कि सब्लिमेशन को डिफाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन ऐसे बताएंगे। मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा।